हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इकोनॉमिक्स। 12th में अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ पूरे चैप्टर्स का, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड है कि सारे चैप्टर्स पढ़ना है कि सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने मिनिमम 3 चैप्टर भी अगर जो मैंने बताया वो कर लिए तो डेफिनेटली आप आराम से पास हो सकते हो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। कौन सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन भी बताऊंगा, टफ क्वेश्चन भी बताऊंगा, 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताऊंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बताऊंगा, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर भी, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्या करने वाला कवर करने वाला। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू हो इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है, अपने चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हमारे थ्रू मिलते जाएगी। ठीक है, HSC 12th क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, समझो। मतलब कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं आर्ट्स में तो कंपलसरी समझिए, और साइंस में कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं, तो ये तीनों के लिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको वही करना है। तो चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 101% ये कुछ चैप्टर में से आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास में ना 6 क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, ये 6 है ना डियर फ्रेंड्स। अब अगर ऐसा कोई सर आपको बोल रहा है कि 6 में से ये ही आने वाला है, तो वो गलत है डियर फ्रेंड्स। अब हर साल क्या होता है, इसमें से एक तो कंफर्म आएगा। ये 6 क्वेश्चन पढ़ने का बेनिफिट क्या है, आपको कहीं ना कहीं एग्री डिसएग्री में भी मिलेगा, प्लस एक्सप्लेन द टर्म जो होता है, जो कंसेप्ट होता है, उसमें भी मिलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन वहाँ पर भी आपको आ रहा है। तो ये 6 क्वेश्चन पढ़ लो। दो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, लेकिन सब मत पढ़ के जाओ। मतलब हर चैप्टर का पढ़ने से अच्छा वही चैप्टर पढ़ो जो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं करना है, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 पॉइंट याद करना है एटलीस्ट। सबको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट याद कर लेना है। डन। ये पहले चैप्टर का फिर से बोल रहा हूँ, स्कोप ऑफ माइक्रो, या तो फिर जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम, तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन होता है कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्च 2023 में अगर फ्यूचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आया था, तो इस बार हो सकता है फ्यूचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा सके। ठीक है, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम है, रिपीटेड भी आता है, अनरिपीटेड। तो इसके लिए बोल रहा हूँ पहला चैप्टर डियर फ्रेंड्स आपको कोई भी मिस नहीं करना है। अब है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज द यूटिलिटी एनालिसिस। अब यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन देखा है, तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 2 में से एक आने का चांसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 पॉइंट पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। कितना पढ़ना है? ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देन रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिन, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डीएमयू, कोई भी एक लॉ आता तो हो सकता है कि लॉ ऑफ डीएमयू अगर पूरे ब्रीफ क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा तो एग्री डिसएग्री के लिए आ सकता है। तो ये चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, 4 क्वेश्चन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर के चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डीएमयू के आंसर कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया हूँ। प्रीवियस अगर आप लोग वीडियो देखोगे, मेरे अपलोडेड वीडियो है डीएमयू के ऊपर, ज़रूर देखना। उसके आंसर बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों के साथ में कवर किया हो। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन ज़रा भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज 3A डिमांड एनालिसिस। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पढ़ लो आप लोग लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ोगे? लॉ ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड भी आ सकता है और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड भी आ सकता है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड अगर आता तो ये बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर लॉ ऑफ डिमांड होता है कि हर साल रिपीट भी होता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रिपीटेड बार बार पूछ सकता है। तो लॉ 3 लॉ है आपके पास में फ्रेंड्स, एक है लॉ ऑफ डीएमयू, एक है लॉ ऑफ डिमांड, एक है लॉ ऑफ सप्लाई। 3 में से एक 101% एक आता ही आता है। लेकिन एक साल ऐसा था, 2022 का पेपर ऐसा था जिसमें आपको एक भी लॉ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो वैसा साल बहुत बेकार था समझो। लेकिन अगर उसके बाकी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे इकोनॉमिक्स में, आपको एक लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डीएमयू 101% क्या मिलने वाला है।
अब बाकी ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ लॉ डिमांड है ना, ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ब्रीफ क्वेश्चन में कवर करने वाला नहीं है। वेरिएशंस इन डिमांड, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं चेंजेस इन डिमांड भी आता है। देन 2 टाइप है इसमें। डेफिनेट, ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन या तो एक्सप्लेन द टर्म, जो आपको शॉर्ट नोट है पक्का आएगा। ब्रीफ के लिए ये वाला क्वेश्चन आना चांसेस है, देखो इसमें 2 टाइप से, ठीक है, वेरिएशन भी आता है। देन तो ये क्वेश्चन आपको जरा भी वेरियस और एक हो रहे चेंजेस इन डिमांड, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। क्या दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है चैप्टर। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, ये मत करो। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी मत करो। ये 2 क्वेश्चन करने का आपका ये बेनिफिट होने वाला है डियर फ्रेंड्स, कि आपको यहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और जो आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के, वो आने के चांसेस है। अगर आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक भी अच्छे से पढ़ लेना, 40 के ऊपर आने का पूरा गारंटी, मतलब आपका 40 मार्क्स आ ही जाएगा सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने पे। कितना चैप्टर पढ़ने में, 4। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में सप्लाई एनालिसिस, डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई या मीनिंग ऑफ सप्लाई भी आ सकता है आप लोगों को। लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, तो फिर से मतलब 3 लॉ है, एक लॉ आता है। अगर कोई भी सर अगर आपको बोल रहा है लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के जाओ खाली वही आएगा, तो ये मत मानो था कि तीनों में से कोई ना एक आता है। फिर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझो, ठीक है। अब बस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये 4 में से एक क्वेश्चन 101% नहीं बोल सकता, मैं 201% बोल सकता हूँ, 500% भी बोल सकता हूँ। एक फीचर्स इसमें से आने वाला है। अब पढ़ना शुरू कर दो दोस्तों, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। अब मेरी मानो इंडेक्स नंबर के कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पढ़ो आप लोग, इसके जो भी सम्स है जो देखे रहेंगे आप लोगों ने, इंडेक्स नंबर के जो भी सम्स है वो करो, या तो ये चैप्टर स्किप कर दो, ठीक है। फीचर्स ऑफ नेशनल, चैप्टर का है नाम, चैप्टर नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम करो, और यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ये थोड़ा सा चैप्टर आपको टफ पड़ेगा, तो भी मैं आपको बताता हूँ। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मत करिए, बस ये 2 क्वेश्चन करो अगर करना है तो, पहला वाला बस। नहीं करेंगे ऑप्शन में रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर पढ़ लिए, 6 तो नहीं बोलूँगा मैं, 5 चैप्टर भी पढ़ लिए, तो 50 मार्क्स तो आप कवर कर लोगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब मैं ना लास्ट चैप्टर से शुरुआत करूँगा, डेट इज़ अ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 10। अब यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आ सकता है। कंपोजिशन, ये मुश्किल लग रहा है, हाँ ये आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे। 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से करोगे। अब यहाँ से आपको एक्सप्लेन द टर्म भी आ सकता है, टर्म जो कंसेप्ट है वो भी आ सकता है, और ब्रीफ क्वेश्चन के लिए तो यहाँ से आने का चांसेस नहीं है। चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब यहाँ से आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट क्या आएगा, मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, या रोल ऑफ मनी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। अब 2, या तो मनी मार्केट का आएगा या तो कैपिटल मार्केट की, 2 में से एक ही आने वाला है। फिर से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट या तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, 2 में से एक आने का चांसेस है। देन इसका भी रोल। अब 2, इतने सारे क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको ब्रीफ में पूछेंगे। कितने पूछेंगे, 2। तो अब आपके ऊपर क्या पढ़ना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये आ चुका है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन कमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन आपका ओसीएम का ही है, अगर आप ओसीएम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। और लास्ट चैप्टर, इट इज चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। क्या है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पब्लिक का पहला खर्चा बताओ, एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स,
टाइप्स ऑफ बजट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 6 के लिए, 5 के लिए भी आ सकता है, एग्री डिसएग्री के लिए भी पूछा जाता है। और पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से शुरू और रीजन। सर आपने तो पूरा बता दिया। अब देखो मैंने तो बताया भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या करना है, पास होने का ट्रिक मैंने बता दिया, स्टार्टिंग के क्वेश्चन याद करो या एटलीस्ट कोई तो 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा नहीं। इको में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। और पढ़ना कैसे है, फॉर एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा याद नहीं होता है, सबसे पहले उसके जो हेड पॉइंट्स होते हैं, जो पिंक कलर में आप तो ब्लू कलर में हम लोग बोल सकते हैं, वो उसको याद करना है और लिखते जाना है बुक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हो, क्या लिखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब इसके पॉइंट्स लिखोगे आप लोग, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन है मेरा रोल ऑफ मनी मार्केट, तो रोल ऑफ मनी मार्केट लिखना है, उसके क्वेश्चन लिखना है। तो ये वे से आपको क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किया, अगर वो भी अगर आप लोग रिफ़र करते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल या बेनिफिट होने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चेक करोगे आपके जो प्रीलिम के एग्जाम्स हुए थे, डेफिनेटली आप चेक कर लेना, 100% यही जो मैं आपके साथ में शेयर किया ना वही आया, कुछ अलग से प्रीलिम पेपर में वही आने वाला है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में वही मिला रहेगा आपको जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को यूज़फुल होगा और एग्जाम में जो उतना मैं बता रहा हूँ उतना करें तो डेफिनेटली जो परसेंटेज, जो मार्क्स मैंने बताया हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़े तो 40 मार्क्स तो कन्फर्म है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से, 40 तो ये हो रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव पे झप्पड़ मारो, ऑब्जेक्टिव पूरा होता तो उसके बाद में अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया वो सारी चीज़ें करेगी। सो रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जितना हो सके, ताकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए कहीं ना कहीं से। और हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, जो भी स्टूडेंट्स को ऐड होना हो सकते हो, लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप की मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।